बाबा का हाथ सर पर अनुभव करते हैं। आज सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। रविवार 7 अप्रैल 24 और रिवाइज कोर्स है 1399, 1 मार्च 99। मुरली का टाइटल संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना यही सच्ची होली है। संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे, श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? अब इसमें नोट करते जाना बाबा कितने टाइटल्स हम बच्चों को दे रहे हैं। होली पर मुरली है ये। होली तो बीत चुकी, लेकिन हमारी होली तो हर समय ही है। तो कितने टाइटल्स बाबा दे रहे हैं, होलीएस्ट, हाईएस्ट, श्रेष्ठ आत्माएं। क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो तो सबसे ऊंच मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंच राज्य अधिकारी बने हैं कोई? हमसे बड़ा राजा तो कोई बनता नहीं। फिर पूजन और गायन में देखो, यानी कि कहाँ से शुरुआत हो रही है बाबा की? आदि स्वरूप से। अब ये चक्र चल रहा है बाबा का। फिर पूजन और गायन में देखो, यानी पूज्य स्वरूप। जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है, उससे ज्यादा और किसी की है? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है, जो आप स्वयं चैतन्य रूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो, देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। एक तरफ हम अपनी पूजा खुद ही देख रहे हैं ना, मूर्तियां सामने हैं। ऐसा कोई होता है जो अपनी मूर्ति को देखे जीता जागता जिंदा? हो सकता है, लेकिन उसे स्मृति थोड़ी ना होगी ये मेरी है। अगला जन्म ले लिया सब भूल जाता है। अब गांधी जी होंगे, और हो सकता है गांधी जी अपनी ही मूर्ति स्थल पर, अपनी समाधि स्थल पर पहुंचे हों, लेकिन उनको ये याद थोड़ी होगा ये मेरी है। लेकिन हमें पता है, क्यों? क्योंकि हम त्रिकालदर्शी बाबा ने बनाए, तीनों काल हमारे सामने स्पष्ट है। तो आप अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो। तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न, अटल, अखंड राज्य आप आत्माओं का ही चलता है। सारे कल्प में राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व राजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती है? आप ही बने हो ना। तो देखो विश्व महाराजन का बाबा ने अमृत वेले भी टचिंग कराई। क्या करने आए हैं हम? आप ही बने हो ना। बन गए हो या बन गए रहे हो? बन भी गए तो अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना। बहुत प्यारा लगता है। लगता है, नहीं लगता? लगता है जल्दी खत्म हो जाए। जिनको बंधन है वो सोचे जल्दी खत्म हो तो हम जाएं, ऐसा लगता है क्या?
हम्म। जी राज्य के लगता है। समय से भी। हम्म। लगता संगम है। अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि ये खत्म हो जाएगा तो फिर बाबा कहाँ मिलेगा। जी दीदी, तो अच्छा लगता है। और सोचो उससे पहले हम कैसे थे, बुद्धू ही थे ना, बुद्धू ही कहेंगे। कुछ भी नहीं पता था, करे चले जा रहे हैं। और आगे भी बुद्धू ही होंगे, रॉयल बुद्धू। सिर्फ इसी समय हमको बुद्धि मिलती है, क्या सही है क्या गलत है। बाकी तो पूरा 5,000 साल जैसे कि बस कठपुतली की तरह चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत प्यारा लगता है, राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना। प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा। हम्म। अगर कोई घर में मेहमान आए और उससे आप ऐसे ही पूछ लो कि आपकी आप कब जाओगे। हाँ, मतलब इसलिए पूछ रहे हो कि आप तैयारी करें, कि हम कुछ प्लानिंग करें, कि उनको कोई छुड़वाना हो या कुछ। कैसा लगेगा उसको? पूछ रहे हो कि हम कब जाएंगे, अभी चले जाएं। कोई तो ऐसे कह देंगे आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा, है ना, ऐसे कहेंगे ना। जी दीदी, बुरा फील करेंगे कि हम्म, तो बाबा वही कह रहे हैं। फिर पूछते क्यों हो बाबा कि विनाश, क्योंकि बाबा तो मेहमान बनकर आया है ना, देह में तो नहीं है बाबा। और हम कह रहे हैं बाबा कब जाओगे आप। इनडायरेक्टली कह दिया बाबा विनाश कब होगा, मतलब कब जाओगे। सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे, याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे, या जल गए, सब सेफ रहे। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। ऐसी भक्ति में बहुत कहानियां सुनते हैं, आपने भी सुनी होंगी कि सुनाते हैं ना वो गणेश जी की कहानी। और उसके साथ में एक और भी कहानी कि वो एक बच्चा था, लड़का था, उसको मारने के लिए उसको अंदर तवे पे बिठा दिया। क्या करा तो उसने अपने चारों ओर जौ बो दी, जय गणेश ऐसे करके उसने ऐसे बोल दिया। उसको उसकी माँ ने दिए थे ये जौ, जब तकलीफ आए ना तो इसको अपने चारों ओर बो देना। वो किसकी यादगार है? गणेश चतुर्थी पे शायद ये सुनी है हमने। सुनिए। सुनिए किसी ने? नहीं सुनी? नहीं सुनी दीदी कहानी। नहीं सुनी? नहीं। बड़ी बड़ी नहीं माताएं सुनी थी। कथा कथा नहीं नहीं करती हैं, सुनी। वो जो छोटी छोटी कहानियां करती हैं, उसमें ये कहानी आती है। बहुत फेमस, हमने तो खैर सुनी ही है, क्योंकि बड़े लोग करते थे तो बैठते थे तो वही पता चलता है किस लिए कहा जाता है ये वाली कहानी। एक बालक की कहानी दिखाई है कि एक राजा होता है, तो वो हर साल मतलब उसको एक बलि देनी होती है, नहीं तो वहां की देवी जो है वो कहते हैं प्रसन्न हो जाएगी। तो वो गांव की प्रथा होती है कि उसमें से हर साल एक लड़के को, यानी एक बालक को बलि चढ़ाया जाता है। तो एक बूढ़ी माता दिखाई है कि उसके बेटे की बारी थी, अब वो परेशान, पता है उसको, वो रात भर उसे नींद नहीं आती है। तो एक दूसरा बालक कोई जो रास्ते में यात्रा पर जा रहा था, वो उनके शरण लेता है कि मुझे रुकना है रात भर में। तो वो बुढ़िया रो रही होती है, और वो क्या कहते हैं पुए बना रही होती है, मिठाई बना रही होती है, और रो भी रही होती है। तो वो पूछता है रो भी रही हो और मिठाई भी बना रही हो? तो बताती है कि कल इसको, बेटे को ले जाना है मुझे राजा के पास।
और खुशी इसलिए कि उसको कुछ खिला दूं जाने से पहले। तो इस तरह से हर एक को देना होता। तो वो कहता कि आप इसको रहने दो, मैं चला जाऊंगा उसकी जगह में। तो कहती नहीं, तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुमको मैं कैसे भेज दूं, मैं अपने को ही ले जाऊंगी। नहीं, वो कहता नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा। तो कहती ठीक है, अब वो इतना जिद कर रहा है तो जाने दो। और वो उसे लेके जाती है राजा के पास। और राजा उसे अंदर डाल देता है। एक वो बना होता है, उसको कढ़ाई और आग जल रही होती है, उनके उसके अंदर उसको बिठा दिया जाता है। अब उसकी माँ ने उसे यात्रा पे दिए थे कि बेटा ये लेना, और अपने चारों ओर जौ बो देना। जौ, जो पता है ना, गेहूं की बालियां होती है। और वो ऐसे ही करता है, और अंदर में वो गणेश का नाम लेता रहता है। और वो दिखते हैं 1 घंटे बाद, उसको निकालते हैं कि तो मर गया होगा ये अंदर में। लेकिन वो जैसे निकालते हैं, वो वैसा का वैसे ही तपस्वी रूप में बैठा हुआ बाहर आ जाता है। तो ये कहानी जैसे बाबा बता रहे हैं ना, बिल्ली के पूंगरे भट्टी में सेफ रहे, ये कहानियां हैं। साकार में कहानी सुनी है ना। अब ये बिल्ली के पुंगरों की कोई और कहानी होगी, वो हमने नहीं सुनी। लेकिन ये कहानी सुनी है कि ऐसे जब बाहर निकाला तो वो सेफ था। तो वो कहता है कि तुम कैसे सेफ हो गए, तुम बाहर कैसे आ गए। तो फिर वो कहानी बताता है कि ऐसे मेरी माँ ने कहा था ऐसे। तो सब लोग क्या करते हैं, गणेश जी की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तब से वो बाधा उसकी टल जाती है कि अब गांव में कभी भी किसी की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, वो विघ्न टल जाता है। तो दिखाते हैं गणेश जी की पूजा करो, ऐसी कहानी सुनाई जाती है साकार में। तो ये कहानी थी। तो बाबा वही कह रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, विघ्न विनाशक गणेश, विघ्नों को हरने वाला। तो बाबा क्या कहते हैं, जब विघ्न आए तो क्या करो, मैं विघ्न विनाशक आत्मा, उस स्वमान में रहो। तो क्या है ये, हमारे माता पिता ने हमको क्या दिया है, अपने चारों ओर कवच बना लेना। यही कहानी है ना, उसको मरोड़ तरोड़ के उसको साकार में ले आए। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में या आकार में, उस समय तो बाबा, ये क्या है 99 की, हाँ, आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे। ऐसे बिल्ली के बच्चों की भी है कहानी। चारों ओर आग जल रही थी और वो बिल्ली के बच्चे जो थे वो सेफ रहे, या जल गए, सब सेफ रहे ना। तो कईयों को डर लगता है ना, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, विनाश होगा तो हम खत्म हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो बाबा निश्चिंत कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे, किसके साथ होंगे, बाबा के साथ, वो सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो, क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं। तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते हो। क्या कह रहे हैं बाबा, क्या कह रहे हैं। बाबा कोई साथी बना रहे हैं। बाबा को साथी क्यों नहीं बनाते हो, इतना काम होता है तो। करता है बाबा काम। जी दीदी क्या करता है। मदद करता है। करते दीदी, जरूर जरूर दीदी, बहुत अभी बार। कोई ना कोई सहयोगी मिल जाएगा आपको, कोई ना कोई आपका साथ दे देगा, आपको थकावट नहीं होगी। हमने तो उनका नाम अलादीन का चिराग रखा है। वो जब बुलाए जी हाजूर बोल के हाजिर हो जाता है। ये सी कहानी हमारी तो है, अलादीन का चिराग और कौन सा है। आत्मा का चिराग जलाओ, जैसी घिसा, मैं आत्मा हूँ, प्रकट हो गया जिन्हें, अब बोलो क्या करना है। ये हमारी तो कहानी है। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी जैसे मुझे तो अभी लगता है कि थोड़ा अपने मन में जब उलझने होती है ना, हम खुद उलझे हुए होते हैं मन से, तो लगता है हम्म। कि बहुत ज्यादा बाहर अपन फील होता है और थकावट महसूस होती है। हाँ। अभी कुछ दिनों से मेरे से बाबा ऐसे ही प्रैक्टिस करवा रहा है, जैसे मन से वो सब निकालती जा रही हूँ, बाबा को देते जा रहे हैं हम्म। देते जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, भले काम वही है, सब कुछ वही है, पर ऐसे फिर भी हल्कापन और इतना सहज लगता है, जैसे अंदर से बाबा मदद कर रहे हैं। अंदर मतलब हम्म। एकदम हल्कापन आ रहा है, तो बाहर भी ऑटोमेटिक अब लगता है कि टाइम बच रहा है, बल्कि बहुत ज्यादा। हाँ,
मन की तो सारी बात है, स्मृति की सारा खेल है। जी। स्मृति को श्रेष्ठ बना लिया तो सब कुछ श्रेष्ठ हो गया, स्व स्थिति से परिस्थिति टल जाती है, वही बात है बाबा। तो ये सारी बातें हमें क्यों बता रहे हैं बाबा? स्मृतियां खो जाती हैं, लोप हो जाती है बार बार, फिर बाबा इमर्ज करवाते हैं उनको। क्योंकि 63 जन्म का हमारा संस्कार रहा है ना, तो बार बार रोज रोज कहते हैं, फिर रोज रोज भूल जाते हैं। अगर बाबा की वाणी रोज रोज नहीं पढ़े और कह दे मैंने तो तुमको बता दिया था ऐसे करना है, होगा क्या? इसलिए रोज उसको पता है इतने जन्म का कड़ा संस्कार है, रोज रोज ठोक ठोक कर बाबा हमको बताते हैं, बच्चे याद करो। तो क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, थक जाते हैं, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते हो? 2 भुजा वालों को साथी बना देते हो, 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? बाबा उलाहना दे रहे हैं, मुझे अलग कर देते हो, चिड़ मच रही है बाबा। उसको साथ ले लिया, मुझे छोड़ दिया, फिर बुलाते हो मुझे जब दुखी हो जाते हो। कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो तो साथ भी भूल जाते हो, फिर थक भी जाते हो। अब बिजी किससे हो गए? चलो कर्म में तो बिजी हुए, लेकिन मन भी उसमें बिजी हो गया। मन अगर बाबा के पास लगा रहे ना, तो वो बिजीनेस जैसे बताया आपने, वो थकावट नहीं होगी। फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें? थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर आए हैं, सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए तो आए। हम्म। सोते जागते, ऐसे नहीं अकेले सो जाओ, सो भी बाबा के साथ, जागो भी उसके साथ। इसमें एक गीत याद आता है ना, कौन सा गीत? तेरे संग संग जीना ऐसे कृष्ण, तेरे संग। ये तो पुराना गीत है, एक नया गीत भी। मेरे संग तेरे, संग चलते बाबा। अच्छा ये है, ये भी एक और फिल्मी गीत है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। आया था। हाँ। ये भी बहुत सुंदर गीत है, मेरे दिमाग में कोई और आ रहा है, आपके में कोई और आ रहा है, खैर सारे ही गीत वही है। हम्म। तो बाबा कहते सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए ही अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। हम्म, क्या कहा बाबा ने? इतने बच्चे हो गए अब, उस समय तो थोड़े बच्चे थे, खाली बाबा के साथ रहते थे जो थोड़े बहुत थे, अब फैल गए जगह जगह, भारतवर्ष में, कुछ विदेशों में भी। अब बाबा सबको कैसे मदद करे? तो अव्यक्त रूप की बाबा ने, कह रहे हैं, मदद ली। अब मैं कहीं पर भी किसी के पास आ जा सकता हूँ। आता है बाबा, नहीं आता है? आता है दीदी। आता है दीदी। हाँ, अब अमृत वेले हम बैठते हैं, कुछ सोच कर तो नहीं बैठते क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो कहाँ ले जाता है, उसको क्या कराना है, उसे ही पता है। तो बाबा कहते हैं व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। म्यूट कर लीजिए। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं, देखे कहाँ तक अकेले करते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? सेवा ठीक है करनी है, लेकिन सेवा कौन करा रहा है ये याद रखना है। बाबा करा रहा है, बाबा ने कहा है ये करने के लिए, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर खाली उसमें ही चले गए तो वो भी लौकिक की तरह हो गया।
अगर बाबा की याद नहीं है तो और संस्थाएं वाले भी तो करते हैं सेवा, वैसी ही हो गई। तो अगर बाबा को किनारे रख दिया तो बाबा भी साक्षी होकर देखता है, फिर करो, देखता हूँ मेरी याद कब आती है तुमको। फिर भी आने की तो, आना तो यही है। बाबा कहते हैं आएंगे तो मेरे पास ही, जब थक जाएंगे बाबा चिल्लाएंगे तब मैं आऊंगा। तो साथ नहीं छोड़ो, क्या कह रहे हैं बाबा, साथ नहीं छोड़ो, अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी में बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना। बाबा कह रहे हैं मुझे अलग मत करो। क्या करो, हथकड़ी से बांध लो उसको, चिपका दो, बुद्धि से चिपका दो। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी। देखो वो हमारे पीछे है, दुनिया मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। भगवान के पीछे सारी दुनिया और भगवान किसके पीछे, हमारे पीछे। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं, अच्छा देखे कहाँ तक अकेले करते हैं। कौन कर सकता है ऐसा, एक माता पिता ही कर सकता है ना। अपने जो बच्चे होते हैं माता पिता उसी के तो आगे पीछे घूमते हैं। खाना खिलाने के लिए कैसे घूमती है माताएं, देखा है। भागेगा बच्चा उसके पीछे पीछे भागेंगी, एक एक और खा ले बस, इतना सा खा ले, फिर वो बच्चा मुंह बनाएगा इधर उधर करेगा। आपने करा होगा ना बचपन में अपने बच्चों के साथ, कभी झूले पर बिठाएंगे, कभी गोद में, कभी झुंझुना खिलाएंगे, और आजकल तो मोबाइल देखकर खिलाते हैं। उसे मोबाइल पकड़ा देंगे और वो देखता रहेगा और खाना खिलाएंगे। जी दीदी, बचपन में बच्चों के लिए जबरदस्ती खिलाने के लिए बहुत करना पड़ता है। ये एक हमारे नाम का, एक पापा के नाम का, खा लो खा लो। तो बाबा सोचो हमारे पीछे ऐसे ही घूमता रहता है। जब वो सीन देखते हैं ना, माँ और या पिता और बच्चे का, कहीं पिता है और अपने बच्चे को साथ में हाथ पकड़ कर जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। कभी उसका बैग उठाकर स्कूल छोड़ने के लिए किसी बच्ची को देखो, कैसे सुबह सुबह उसके पापा उसको लेकर जा रहे हैं, ऐसा लगता है बाबा भी हमारे पीछे पीछे ऐसे घूमता है। और कभी हमको दीदी आज तो स्कूल ले, जैसे संडे है ना, तो बाबा भी हाँ यही नखरे करेगा बेटा बन के। हाँ, संडे, ऐसे ही महसूस करना, मैं बाबा का बेटा। अच्छा, उसे बेटा बना लो या खुद बेटा बन जाओ, एक ही बात है। पहले ऐसे ना बहुत होता है, शायद ये सब चीज चेंज होती रहती है। जब ज्ञान में शुरू में आए ना तो 3-4 साल ना बच्चे का बहुत अनुभव होता था, जैसे बच्चा बाबा ऐसे ना खिला रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे को हाथ में लेके उछालते हैं ना, ऐसा लगता था मैं बाबा के हाथों में उछाल रहे हैं, कभी पीठ पे बिठा रहे हैं, कभी वो जैसे कहते हैं ना पिद्दी पे बिठा रहे हैं, मैं ऐसे गर्दन पकड़ के पीठ पे लटकी हुई हूँ, कभी घोड़ा बनकर पीठ पे घुमा रहे हैं। ऐसे अनुभव किया आपने, जैसे घोड़ा बनते हैं ना, ऐसे जमीन पे घोड़ा बनते हैं, तो ब्रह्मा बाबा घोड़ा बने हुए हैं, ये और जैसे मैं चला। बचपन में हम जाते थे ना इधर उधर अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने, कैसे जिद करते थे, तो वो हाँ, बहुत गोदी में अनुभव चढ़ा होता लो, था। नहीं जिद करते थे हमें हाँ। गोदी में ले लो। वो फिर मैंने ना किसी बड़ी बहन से ही पूछा सेंटर पे जब गए ना, तो ऐसा अनुभव होता था। तो वो यही कहती थी, कहती अभी आप बाबा की गोद में हो ना, अब वो धीरे धीरे तुम्हें उतारेगा अपनी गोद से, चलना सिखाएगा। है ना, तो फिर वो बहुत थोड़ा थोड़ा महसूस था। चेंज हुआ, वो थोड़ा थोड़ा हाँ। चेंज, वो बच्चे वाला फीलिंग थोड़ी चेंज हुई, फिर दोस्त वाली चेंज हुई, फिर हम्म। टीचर वाली चेंज हुई, टीचर वाली काफी समय तक बाबा पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर उसके बाद में वो साजन और सजनी वाली फीलिंग आती है। कई सालों तक आप सोचो उसके साथ गा रहे हो, डांस कर रहे हो, बादलों में घूम रहे हो, फिर वो चीज चेंज हो जाती है। अभी वो उससे अलग होके वो, जैसे कहते हैं ना माँ बाप जब विवाह कर लेते हैं तो माता पिता होते हैं, उससे शादी से पहले अलग होता है, और शादी के बाद क्या होता है, वो प्यार व्यार भूल जाता है, बच्चों की पालना में लग जाते हैं।
ये सारी स्टेजेस पता नहीं किस किस ने अनुभव करी है। फिर लगता है अरे बाबा वो वाला कहाँ चीज गई, वो वाली कहाँ चीज गई। और वो बाबा कहते हैं बच्चे आगे बढ़ो, पालना करो संसार की, मेरे साथ ही घूमते रहोगे। माता पिता भी कहते हैं ना अब कहाँ वो दिन गए, अब हम तो बच्चों में मगन हो गए, उसकी पालना, उसको कैसे करे, इसको कैसे करे। ऐसे ही सारी स्टेजेस फील होती है, होंगी सबको। अब कौन किस स्टेज में है, बच्चे की में है कि वो पढ़ाई की वाली में है, स्टूडेंट लाइफ में है, स्टूडेंट तो रहना ही है। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी वो गाना में याद करे थे, वो गाना जिया धड़क धड़क जाए, वो आप हाँ। बोल दो। मुझे लग रहा था कोई पूछेगा जरूर, वैसे आपके मुझे मन लगा में वही। कौन सा गाना आ रहा था। हाँ, जिया धड़क धड़क जाए। हम्म। तो बाबा कहते, कहाँ थे हम। हम्म। तो बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं, तो संगम युग के सुख और सहेजों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे, नहीं। यह तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है, स्थिति क्या होती है। इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है। इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते। इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। क्या कह रहे हैं बाबा, एक जन्म का नाता नहीं है, जन्म जन्म का साथ है। ये ऐसे गाने हैं ना, वो जो बाबा बोल रहे हैं ना, वो गीत घूम रहे हैं दिमाग में। जन्म 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 का जन्म का साथ है। साथ है निभाने हाँ। के लिए। हाँ। तो दीदी बाबा गीत कह रहे अभी हैं क्यों एक, नहीं बताया आपने वो अपने कहते हैं वाला। ना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। हाँ मैं वो वही वाला कही मैं गीत बताया ना अभी, तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख जगना, एक गाना है ना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी। जिया धड़क धड़क, वो लास्ट वाला उन्होंने बोल दिया। तो बाबा वही तो कह रहे हैं, तुम मेरे साथ सोते, दीदी मेरे साथ उठते। दीदी आजकल शादियों में वो जो एक गीत बजता है ना, बाबा मैं तेरी मल्लिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, हाँ हाँ तो हाँ उस हाँ। पे तो इतना एकदम फीलिंग आती है कि तो हाँ वो बाबा ही है। बच्ची वाली, कितनी, हाँ, बहुत बहुत अभी दीदी, अच्छा। शादी में तो ये बहुत बजता है ये गीत, दीदी एक जब ये भी होता है ना, तू परफॉर्मेंस करते बैठ हैं। तू बैठ मेरे हाँ। सामने, मैं तुझे देखती रहूं। हाँ हाँ। बहुत सारे गीत आ जाएंगे, और पहले ना इसी पे योग करते थे, फिल्मी गीतों पर। उसके साथ ऐसा लगता था बस मगन हो गए, सारी दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, और बाबा की आंखों में देखा और दुनिया भूली। बहुत ये ना, अच्छे अच्छे गीत हैं। पंख होते तो उड़ आती रे। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। इस पर भी एक अमृत वेला हुआ था। अमृत वेला कई बार कराया है। फिल्मी गीत वो चला दिया और उसके बाद उसमें मगन हो गए। तो बाबा कह रहे हैं, इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं। चाहे शिव बाप सतयुग में नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा, भूल नहीं सकता, ये राइट है। हाँ कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है। लेकिन मर्ज रहता है, मर्ज मतलब इमर्ज रूप में नहीं रहता है, तो बाबा के उसी के काम कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि में इमर्ज रूप में रहे कि हाँ बाबा साथ है, बाबा करा रहा है, वो बाबा कहते हैं मर्ज हो जाता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो। और चाहिए कौन सी याद, कोई कहता है ना हम तो सारा दिन याद में रहते हैं, सारा दिन मतलब आप बाबा के ही घर में हो, बाबा के साथ रह रहे हो, कि इमर्ज रूप में चाहिए, इमर्ज मतलब बुद्धि में प्रत्यक्ष बाबा का साथ हो।
चेक करो बार बार। 7 का अनुरूप मर्ज अनुभव मर्ज रूप में है, ये मर्ज रूप में है। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है क्या? नहीं, टूट नहीं सकता। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ, फायदा उठाने का तरीका सीखो। एक मुरली है रूहानी आशिकों का कि कुछ ऐसे ही करके है, 87 की शायद मुरली है। वो मुरली मतलब वो पढ़ते ही आपको लगेगा, कोई गहराई से पढ़ेगा तो, रूहानी आशिकों की। वो मेरे पास, मैंने ना बहुत संभाल के रखी थी वो मुरली, जब आई थी उस समय कागज वाली ली थी। अब तो मेरे पास आती है ये, लेकिन उस समय ली थी वो कागज वाली, और पूरा अच्छे से उसको बाइंड उसमें करके रखी थी ये मुरली। ये बाबा सागर किनारे ले जा रहे हैं। बहुत अच्छी मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया है, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहे, कितना भी मेहनत करे, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी सर्कमस्टेंस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा देता है। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी हो, सबको यह बाप का प्यार सर्कमस्टेंस की दीवार पार करा लेता है। ऐसे है ना, बाबा बार बार पूछ रहे हैं, ऐसे है ना। जी, ऐसे ही है। हम्म, कैसे बाबा के पास खिंच खिंच कर चले जाते हैं, दीदी वो ना छुप मुरली छुपा। 18-3-87 की है। उसमें 87 की विजन है मुरली। जैसे बाबा की, कि हाँ कहाँ कहाँ मिलने जाते हैं आशिक माशूक, उस टाइप से। हाँ, मुझे लगा 87 की मुरली है, रूहानी आशिकों की। बाबा सागर किनारे ले जाते हैं, फिर पिकनिक पर ले जाते हैं, और बिल्कुल जैसे आशिक माशूक वाला होता है ना, वैसे ही पूरी बातें भी वैसी कर रहे हैं बाबा। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे है ना, अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी है जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर पहुंच जाते हैं। यह है प्यार, प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मनाई, मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया। स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट, पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। बाबा की याद ही नहीं रहेगी अगर पवित्रता नहीं होगी तो, खिसक जाएगी, भूल जाएगी, चली जाएगी। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी है ना, पवित्र बनो योगी बनो। तो बाबा ने क्या कहा, सारा प्यार बाबा के आंचल में समा दो। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं, कभी कभी तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है। सुनो, तो जहां अपवित्रता का अंश है, वहां पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसी नहीं आ सकती है। विष की एक बूंद जहरीला कर देती है सारे पानी। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, वैसे बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे,
लेकिन अभी समय संपूर्णता का समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। पहले बाबा सिर्फ कर्मों के बारे में इशारा देते थे, लेकिन अभी मनसा में अगर अपवित्रता है, किस चीज की अपवित्रता? किसी के लिए ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नफरत हो, क्रोध हो, संकल्पों में 5 विकारों में से कोई हो, वो अपवित्रता है। लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक, अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, पता नहीं चलता है, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप मन की संतुष्टि है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? होली के ऊपर बता रहे हैं। होली माना बी प्योर। क्या कह रहे हैं? दीदी बाबा संपूर्ण पवित्रता के लिए कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं पहले कुछ टाइम पहले कर्मों में पवित्रता के लिए कह रहे थे, क्योंकि ये बाबा को संपूर्ण बनाना है, तो मतलब अपना मन वचन में कहीं पे भी थोड़ा भी अपवित्रता का नामो निशान नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, राइट। अगर बाहर के साधनों से के द्वारा सेवा कर अपने को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। बाहर बहुत सेवा कर लेते ना, हमने ये सेवा की, हमने इतनों को ज्ञान सुनाया, लेकिन मन में अपवित्रता चल रही है, संतुष्टि नहीं है, सुख शांति की अनुभूति नहीं हो रही, तो वो भी अपवित्रता है। ऐसे खुश नहीं कर लेना अपने आप। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा देते भी हैं, दे भी रहे हैं। कौन सा आधार? कौन सा आधार पर? बाहर का सुख साधन का आधार हम्म पर। कि बाहर में सेवाएं कर ली, बाहर में बहुत कुछ कर लिया, उसमें खुश हो रहे हैं। बाबा कह रहे हो भी रहे हैं और समझ रहे हैं अपने आप को, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। क्या? धोखा। धोखा दे भी रहे हैं, देते भी हैं। यह भी एक गुह्य राज है, धोखा देना। भगवान को धोखा दे रहे हो, खुद को भी दे रहे हो, उसे भी दे रहे हो। उसे क्या कह के दे रहे हो धोखा, और अपने को कैसे दे रहे हो? उसे उसे कह रहे धो हैं हम्म हम्म हम बहुत सेवा कर लिए, आपका है, आपका सेवा कर और रहे खुद हैं, को हमने कैसे धोखा इतना दे रहे हैं? हमने इतना कर दिया सेवा। अपने को पता खुद ही खुश नहीं हो है जाते क्या हैं। कर रहे हैं हम। हाँ। सेवा भी हो है, ये सेवा भी नहीं है, ये भी नहीं पता है। दीदी ऐसे भी होता है ना, जैसे धोखा देना मतलब हम बाहर से कुछ बोल रहे हैं, अंदर हमारे कुछ और चल रहा है, तो ये धोखा देना ही तो हुआ ना। नहीं, बाहर हम यहाँ पर बाबा कुछ और कह रहे हैं। जैसे पवित्रता की दीदी बात वही कर ना, रहे हैं, मनसा दीदी वही ना, पवित्रता। हम बाहर हम्म बाबा का नाम लेके उस हिसाब से बता रहे हैं किसी को, और अंदर हमारे लिए उस आत्मा के प्रति कुछ कुछ चल रहा है, समझो, तो ये हाँ धोखा वो देना ही भी तो है। हुआ ना। हाँ वो भी है। यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कई बार हम सेवाएं करते हैं ना, बहुत प्रदर्शनियां कर ली, कोर्स करा लिए, हम प्रवचन कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं लेकिन अंदर संतुष्टि नहीं है। मन की संतुष्टि, शांति की अनुभूति, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति बाबा के साथ नहीं है। बाहर में बहुत कुछ कर लिया, अपने को खुश कर लिया, मैंने बहुत कुछ किया, तो ये धोखा दे रहे हो अपने आप को। कुछ नहीं किया जब तक वो आपने। नेमिनाथ बनकर, दीदी नेमिनाथ हाँ बनकर बाबा ने हाँ बोला है करना है, मतलब मन हाँ, से नहीं क्या। मन में संतुष्टि नहीं आ रही है, और दिखा रहे हो सबको कि बहुत कुछ कर लिया आपने, इतनी सेवाएं, इतने सेंटर्स खोल लिए, या जो भी चल रहा है, बाबा उसको ही कह रहे हैं। ये भी धोखा दे रहे हो अपने आप।
यह भी एक गुह्य राज है। क्या होता है? बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं तो सेवा युक्त युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं। लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को मिलता भी है, क्योंकि बाप दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह, हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते हैं। ये बाबा बता रहे हैं। कर तो रहे हैं, दिमाग के आधार पर बहुत बड़ी बड़ी बातें सुना दी, लेकिन उसका फल भी मिलता है, ऐसा नहीं नहीं मिलता है। लेकिन जो मन की, जो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन, कहीं ना कहीं खालीपन लग रहा है, कुछ तो चाहिए। तो उसके लिए एकांत में जाते हैं ना, कितने लोग एकांत में चले जाते हैं, दूर, भीड़ से दूर। अब मुझे अपने को अकेला छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मन की संतुष्टि नहीं है, कहीं ना कहीं खालीपन लग रहा है। वो बाबा कह रहे हैं उससे वंचित हो जाते हो आप। पावरफुल याद का अनुभव जो प्रेम बाबा के साथ है वो नहीं करते, आत्मा खाली रह जाती है। और ये बहुत सत्य बात है और सभी को ये ध्यान रखना है। हम यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान से मिलन मनाना है हमको। यहाँ पर भगवान नहीं मिलेगा फिर कभी। ये दुनिया की सेवाएं तो 63 जन्मों में भी करते रहेंगे, मगर उसका प्यार, उसका अनुभव वो नहीं मिलेगा फिर हमको। तो जितना ज्यादा उसकी यादों में खोए हुए होंगे, वो पीछे खड़ा देखता रहता है। ये मुझे अभी बोला ना बाबा ने, मैं देखता रहता हूँ, ये कब मुझे बुलाए, कब मेरा साथ ले। लेकिन वो रंगीली दुनिया लगती है, रंग बिरंगी लगती है, आवाज की दुनिया है, शोर शराबा है उसमें, इसलिए अच्छा लगता है। और इसमें शांति है, किसी से बात नहीं, अपने में ही खोए रहना तो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बाबा कहते हैं उससे वंचित रह गए। बाकी कुछ मिला, कुछ भी ना मिला हो ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिलता है, लेकिन जमा नहीं होता। कमाया खाया खत्म। इसलिए यह भी टेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया खत्म हुआ, जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्रता को जलाना है, इसलिए पहले जलाते फिर मनाते और फिर पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाते। तो होली का अर्थ ही है जलाना मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यह संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या फिर डांस कर ली। ये थोड़ा थोड़ा छोड़ देती हूँ होली के ऊपर। बाबा कह रहे हैं सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, एक दो में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना है। ये गुलाब जल डालना है। देखो, गुलाब से गुड़ बाबा ने निकाल लिया। गुड़ों का वाइब्रेशन फैलाना है, नहीं गुलाब जल डालना। और जलाने को तो आप जानते ही हो क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो। हर्ष वर्ष हाथ उठा कर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक देते हैं। समय की डेट नहीं देखो, लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है? समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा। ये 99 की मुरली है ना। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं। लेकिन सोचो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए। आप लोग ही सुनाते हो ना बहुत काल का। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो बहुत काल हुआ या अल्प काल हुआ? तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। बहुत काल का मतलब आपको पहले भी एक बार बताया था ना, पूरे दिन में
बाबा कहते हैं ना 8 घंटा करो, तो अभी कितना है, 8 घंटा आराम कर लियो, बाकी जो 16 घंटे बचे उसमें भी मैक्सिमम, पहले तो बाबा 8 घंटे कहते थे, लेकिन अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम निरंतर वाली याद चाहिए, तब कहेंगे बहुत काल, और वो चलता रहे हर रोज। अगर किसी की भी बुद्धि में डेट का इंतजार है तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करना, बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको ही लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आपके रोकने से रुका है क्या? आपके रोकने से रुका हुआ है। अच्छा, समय आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार हो, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए। क्या अकेला विश्व राजन विश्व तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्व राजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे, कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली? इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे, चाहे नए चाहे पुराने, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, कुमार कहलाते हो, जगह जगह के बाबा ने बोला, वे सभी बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। कभी कभी के नहीं। पसंद है? एक हाथ की ताली बजाओ। तो बाबा सबको देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। अच्छा, बाप दादा की एक आश सुनी, पसंद है ना? क्या सुनी? बहुत काल का अभ्यास करो, और बाबा चाहते हैं सभी राज्य अधिकारी बने। अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही फिर हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना, भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव, सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। लाइट दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्ति देखना चाहते हैं, और ऐसी मूर्ति ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखने चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा काल, सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम योगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों के सजे सजाए रखने वाले, बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सम्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार। हमारी भी बाबा को बहुत बहुत याद, प्यार। वरदान है, समय को शिक्षक बनाने की बजाय, समय को शिक्षक बनाने की बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग्य वृत्ति का टेंशन नहीं। इसमें अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय ठीक आएगा तो ठीक हो जाएगा। ये बाबा ने कई वरदान दिए हैं इन दिनों में। ऐसा सोचना था समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। मास्टर रचयिता, मास्टर रचना, मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह शोभा नहीं देता। स्लोगन है, बाप की पालना का रिटर्न है, स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना।
ये बाबा की पालना का रिटर्न है। ठीक है। दीदी, दीदी आज का जो वरदान है, समय को शिक्षक नहीं बनाना है, अपने बाप को शिक्षक बनाना है। तो कुछ दिन हम्म पहले ही ऐसे चिंतन चल रहा था, कोई भी परिस्थिति आती है तब हम थोड़ा होश में आते हैं कि नहीं अब हमको ऐसे करना है, ऐसे हम्म करना है। हम्म लेकिन हम रोज की मुरली से अगर एक पॉइंट लेके भी उसके ऊपर हम चलते हैं तो मतलब बाप को शिक्षक बना लिया। तो फिर बिल्कुल। हाँ, वैसे ही करना चाहिए ना एक्चुअली तो। हम्म। रोज का रोज जो बाबा कह रहे हैं वैसे करना, तो जैसे बाप ये शिक्षक हो अव्यक्त गया। मुरली है, इसको पूरा, इसको बैठ के हर कोई निकाले, इसके पॉइंट्स निकाले। मुझे क्या करना है, आज बाबा ने सोमान क्या दिए, क्या क्या बोला मुझे करने के लिए, क्या क्या आश रखी मुझसे, मेरे प्रति क्या महिमा की, पवित्रता के ऊपर क्या बाबा ने कहा आज। और इसको कम से कम शाम तक याद रखें, कल सुबह तक। कल फिर नेक्स्ट मुरली आएगी। यदि तो सिर्फ बेटा, एक पॉइंट, मुझे लगता है सिर्फ एक पॉइंट पर ही वर्क करें ना एक हाँ दिन में, हाँ तो बिल्कुल। बहुत कुछ, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक पॉइंट, तो हाँ, भी बहुत कुछ क्योंकि हो सकता तो है। भी सागर है, सागर संभाल, एक एक करके संभालोगे ना तो बूंद बूंद से तालाब पूरा भर जाएगा। एक ही बात जो अच्छी लगी, जिसको कोई कुछ अच्छा लगा, किसको कुछ अच्छा लगा, उसके ऊपर मनन चिंतन पठन लेता जाए। तो ये थी मुरली। जमा करने की विधि क्या बताई, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। अच्छा, ओम शांति। क्या सीखा आपने? आज तो बाबा ने कहा मुझको चिपका लो अपने साथ, बांध लो। हम्म। कंबाइन रखो, बाबा देखता रहता है, ये बच्चे मुझे भूल जाते हैं, अलग कर देते हैं, आज तो फिर बाबा ने देखते जैसे हमें रहते हैं सारे बाबा। युगों के लिए समझाया कि हम्म कैसे अनादि स्वरूप में भी, उसके बाद तुम पूजन स्वरूप में भी, तुम पहले ही ऐसे हो जो चेतन और जड़ को दोनों को साथ साथ महसूस कर रहे हो। फिर हम्म। संगम पर भी बताया बाबा ने, और अब घर चलने के लिए भी साथ रहेंगे और सेफ रहेंगे। फिर बाबा ने कहा पूरी ब्रह्मा बाबा मुरली देखो कैसे, ना, एक तरह से चक्र है ना पूरा, हाँ पूरा ही चक्र घुमा दिया, पूरा चक्र चारों घुमा चीजें दिया। बताई। उसमें सर्व संबंध भी बाबा ने जोड़ दिए, तो एक तरह से संगम आ गया वो पूरा हमारा। और देखता रहता हूँ मैं, कब इतना पर ये कब थकेंगे और तब मुझे याद करेंगे। करने तो, थकने दो इनको। मैं खड़ा हूं, मुझे देखते नहीं है, बुलाते नहीं है मुझे, अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। अब कुछ कहे मुझसे करने के लिए तो मैं करूं, मतलब सोचो बाबा इंतजार। ऐसे देखो बाबा सामने खड़ा, सोच रहा है ये मुझे कब कुछ बताएं और मैं करूं। एक एक बच्चे के पास वो खड़ा है, कब ये मुझे कुछ अपना बना ले, बच्चा बना ले, अपना माँ बना ले। मैं हर तरीके से रूप बदलने के लिए तैयार हूँ, इच्छाधारी हूँ। वो भी और हम भी, दोनों ही अपने रूप बदल सकते हैं, है ना। अलौकिक रूप बदलो, चेंज करो, उड़ो। बाबा कहते हैं ना कि दो भुजा वालों से मदद लेते हो और हजार भुजा वाले बाबा को भूल जाते हो। हम्म। फिर देखता रहता है बाबा कि दो भुजा वाले कितनी मदद करेंगे इनकी। मैं भी देखता हूँ, उलाना देते हैं बाबा। पवित्रता के ऊपर बाबा ने बहुत बोला इसमें। और जैसे कि लौकिक में ऑफर होती है कुछ थोड़े समय के लिए, तो बाबा कहते हम्म हैं कि आपको ये एक ही जन्म में ऑफर है, बार बार नहीं मिलेगा। एक और कल्प कल्प का ऑफर है हम्म। बाबा के प्यार का। बाबा कहते हैं कि इस प्यार का फायदा उठाओ, बाबा खुद ही कह रहे हैं। हाँ, और खुद सब ऑफर कर रहे हैं। मैं जब तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ सर्वशक्तिवान का, सोचो, वो हमारे पीछे लगा हुआ, दुनिया उसके पीछे थालियां लेके, सिंदूर लेके और चावल लेके छिड़क रही है, हमारे को मदद करो। वो हमारे पीछे भाग रहा है। एक सीन देखो, सारे उसके पीछे पकड़ने को भाग रहे हैं, वो हमारे पीछे भाग रहे हैं, और हम कहीं और भाग रहे हैं। भागम भाग चल रही है। शिव के अभिषेक के लिए कितना दूध दही, कितना क्या क्या हाँ, करके। दर्शनों के लिए देखो भीड़ लगी पड़ी है। कोई वृंदावन में, कोई अयोध्या में, कोई कहाँ, कोई कहाँ, लाइन लगाए पड़ा है। और हमको कह रहा है मैं तुम्हारे घर में ही आ जाता हूँ।
तुम मत जाओ कहीं पर, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। चलो भ्रिकुटी में स्थित हो जाओ और देखो, मैं फरिश्ता बाबा के साथ उसका श्रीमत रूपी हाथ, याद रूपी साथ, संगठन की सभी आत्माओं को देखेंगे। सभी आत्माएं चमक रही हैं, बाबा के साथ कंबाइन है। और बाप दादा, मैं फरिश्ता, दोनों हम लाइट और माइट की किरणें पूरे संगठन पर डाल रहे हैं। एक एक आत्मा निर्विघ्न होती जा रही है। सभी का पुरुषार्थ तीव्र होता जा रहा है। सभी के घरों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता की सरिता बहती रहती है। सभी के प्रति शुभ संकल्प करते हुए ग्लोब को दृष्टि देंगे। और वापस आएंगे अपनी भ्रिकुटी में। ओम शांति, ओम शांति।